जीते जागते एक मौलवी साहब को भी दिखा दूं मैं, इनका नाम है मौलवी मुफ्ती इलियास। मुफ्ती है, मैं तो कहता हूं ये मुफ्ती नहीं है, मुफ्त की है। मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते मुफ्त की हो गई। ये देवबंदियों का जो अभी उलमा की सबसे बड़ी संस्था है इनकी, जिसका नाम है जमियते उलमाए हिंद, उसके सदर है, उसके प्रेसिडेंट है, जिंदा है, मरे नहीं है, यूपी में रहते हैं। कोई भी जाके इनसे मिल सकता है और इनका गिरेबान पकड़ के पूछे कि मौलवी साहब ये जो बकवास आपने की है किस आधार पर, किस बुनियाद पर की है, मैं चैलेंज करता हूं कयामत आ जाएंगी, ये खबीस मौलवी एक भी इस्लामी स्कॉलर की कोई एक सबूत में किताब नहीं पेश कर पाएंगे। क्या बकवास की जरा सुनिए उसी के मुंह से। इंडिया टीवी के ऊपर ये और दुनिया भर के सारे टीवी पर ये न्यूज आई थी उस वक्त जब इसने बकवास की थी, जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये मैं रोक रहा हूं, जुमले सुनो। लोग समझते हैं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म मक्का मदीने वाला है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हमारे सबसे पहले पैगंबर कौन है? शंकर भगवान, वो लंका में आए थे। मुझे बताइए हमारे धर्म के पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है कि शंकर है? आदम अलैहिस्सलाम है ना, मगर नहीं, ये शंकर साहब कह रहे हैं, शंकर को बता रहा है। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपका मजहब मक्का और मदीने वाला है कि हिंदुस्तान का शंकर वाला है? अब देखिए बात वाज़ेह हो गई, आपने इकरार किया, मैं भी इकरार कर रहा हूं, उलमा को भी इकरार है, हमारा मजहब मदीने वाला, हमारा मजहब मक्के वाला। इसलिए हम रहते हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से मोहब्बत जरूर करते हैं। क्यों? ख्वाजा ने इससे मोहब्बत की है, रसूल ने इससे मोहब्बत की है, मोहब्बत हिंदुस्तान से, लेकिन मरने की तमन्ना हम मदीने में करते हैं, इसलिए कि जहां से आए वहीं असल में लौट जाना चाहते हैं। तो मदीने और मक्का वाला हमारा मजहब, ये हमारा इकरार, और इनका इकरार नहीं, हमारा मजहब मक्का मदीने वाला नहीं। तो अब तो झगड़ा खत्म हो गया ना, लाइन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन तो खुद इन्होंने ही खींच दी ना कि हमारा मजहब और है, इनका मजहब। तो अब इनके पीछे कैसे नमाज होंगी? भाई आदम को जो नबी माने उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे कि जो शंकर को नबी माने उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? किसको अपनी बेटी दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि कल ये शंकर भगवान की पूजा भी शुरू ना कर दे। तो ये मक्का मदीने वाला मजहब ही नहीं है। बोलते कि साहब शंकर पहले हमारे प्रॉफिट है। अब आगे सुनिए और बकवास क्या की उन्होंने। भूमि भी है, हमारा हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। देखो, जन्म भूमि भी है, धर्म भूमि भी है, मरण भूमि भी है, मरने की भी तमन्ना यहां है। और हम तो कहते हैं मौला अगर हिंदुस्तान में मौत आए तब भी तो हमारे जिस्म को मदीने में जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर देना, हम तो यही तमन्ना करते। मगर इसकी तमन्ना देखो, मरण भूमि भी यही है, जन्म भूमि यही, मर यहीं पैदा हो, मरदूत मर जा। ये है इनकी बदनसीबी। आगे सुनो। हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर के ही भेदभाव दूर हो, यानी सब एक हो जाओ। मैंने कहा ना, इधर जाओ तो इधर, इधर आओ तो इधर। वहां गए तो गंगाराम, इधर हो गए तो अब्दुल करीम। जैसा देश वैसा भेद, भेदभाव दूर हो, शंकर हमारे बाप है। अरे अभी आगे और सुनो क्या क्या रिश्तेदारी है, सुनते जाओ, फिर मैं इसकी और रिश्तेदारी है बताऊं।
भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती। हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। कार्बन आ गया है तो कार्बन सुन्नियों के दिमाग पे नहीं जनाब, वहाबी जी आपकी खोपड़ी में आ गया है। कार्बन आ गया, इसको साफ करना पड़ेगा। आप शंकर कहिए या आदम कहिए, एक ही बात है। बताइए शंकर और आदम में फर्क है या नहीं? क्या किसी कुरान की किसी आयत में आदम अलैहिस्सलाम को शंकर कहा गया? किसी हदीस में आया? अरे कुरान सूरह बकरा पारा नंबर 1 में कहता है व इस काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। ऐ हबीब याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा पैदा करने वाला हूं, तो ये जमीन पर जिस खलीफा को भेजा गया ये शंकर थे क्या आदम अलैहिस्सलाम थे? कुरान दूसरे मकाम पे कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 34 में वइस्कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ऐ हबीब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा तुम सब के सब आदम को सजदा करो। किसी हदीस में पढ़ा गया कि हुजूर ने कहा नहीं शंकर को सजदा हुआ था? नहीं है। तो शंकर इसके बाप हो गए, तो पार्वती अम्मी हो गई, गणपति इसके भाई हो गए। वाह।